मई 2025 कुंभ लगन वाले व्यक्तियों के लिए कैसा रहेगा? अगर आपकी भी है जिज्ञासा इस बात को जानने की तो बने रहें मेरे साथ इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विवेक चोपड़ा और आज चर्चा करेंगे हम मई 2025 में 9 ग्रह कौन से रहेंगे शुभ और कौन से रहेंगे अशुभ। चर्चा शुरू कर लेते हैं सबसे पहले सूर्य ग्रह से। सूर्य ग्रह 1 तारीख से 14 तारीख तक गोचर करेंगे मेष राशि में और 14 तारीख से महीने के आखिर तक गोचर करेंगे वृषभ राशि में। और ये दोनों स्थानों पर ही ये इसका गोचर बेहद शुभ रहेगा। सूर्य की अगर आपके जीवन में महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा या सूक्ष्म दशा चल रही है तो गोचर में भी वो शुभ है, और जन्म के भी अगर सूर्य ग्रह शुभ है तो एक माणिक रत्न तुरंत धारण कर ले, बेहद शुभ रहेगा। अगर आपके जन्म के वो अशुभ है तो आपको उसका रत्न धारण नहीं करना है। केवल इस समय जब वो शुभ है तो उसका आप बेस्ट फायदा कैसे उठा सकते हैं वो देखें। आप मंत्र जप करें, सूर्य को जल दें जीवन भर, ऐसा करना बेहद शुभ रहेगा। बात कर लेते हैं चंद्रमा ग्रह की। चंद्रमा ग्रह में आपको बार बार बताता आया हूं कि कोई भी एक लगन कुंडली है उसमें चंद्रमा कभी शुभ या कभी अशुभ रिजल्ट्स देते हैं। लेकिन दोस्तों, कुंभ लगन एक ऐसा लगन है जिसके अंदर चंद्रमा हमेशा 12 के 12 राशियों के अंदर अशुभ फल ही देंगे। ऐसा हमने सिंह लगन में भी देखा, कन्या लगन में भी देखा, धनु लगन में भी देखा, और अब वापस कुंभ लगन के अंदर भी ये 4 लगन ऐसे हैं 12 लगनों में से जिसमें चंद्रमा शुभ रिजल्ट देते ही नहीं। वैसे भी इस कुंडली के अंदर छठे भाव के स्वामी है, तो इसके उपाय करना आवश्यक है। उपायों में सरल उपाय बताऊंगा। चंद्रमा के मंत्र जप करें, शिव की पूजा अर्चना करें, शिवलिंग पर कच्चा दूध चढ़ाएं, गरीब बूढ़ी औरत को सफेद कपड़े, चांदी, चावल, चीनी, दूध, खीर, बर्फी, इस तरीके की चीजें कुछ भी उसके इस्तेमाल की हो, खाने पीने की हो, आप अपने सामर्थ्य अनुसार दान करें, बेहद शुभ रहेगा। महामृत्युंजय के जप बिल्कुल करना ना भूले, जरूर है आपको करना, और उससे आपके नेगेटिविटीज जो है या चंद्रमा की जो नेगेटिव इंपैक्ट्स हैं उसके अंदर जरूर सहायता मिलेगी। स्वयं सफेद चीजें पहनने से बचे, स्वयं सफेद खाने पीने से भी बचे, ऐसा करने से भी थोड़ा लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। बात कर लेते हैं अब हम मंगल ग्रह की। मंगल ग्रह पूरा का पूरा महीना अब कर्क राशि के अंदर कुंडली के छठे भाव में गोचर करेंगे, और ये गोचर उनका शुभ नहीं है दोस्तों। यहां पर मंगल अशुभ रहेंगे, इसलिए मंगल के मंत्र जप करना, हनुमान जी की पूजा करना, बजरंग बली के मंदिर में मंगलवार के दिन और शनिवार के दिन जाकर प्रसाद चढ़ाना बेहद लाभकारी होगा। लाल मसूर की दाल या शहद किसी भी धार्मिक स्थल पर या किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान करें, बहुत जरूरी है। देवी देवताओं के चरणों में मोतीचूर का लड्डू जाकर चढ़ाएं। बजरंग बली के मंदिर में जब आप प्रसाद चढ़ाएं तो वहां पर प्रसाद चढ़ाने के बाद केले जो है वो गरीब बच्चों के अंदर, खासतौर से अगर छोटे बच्चे मिल जाएं वहां पे, उनको आप उपहार में दें, खिलाएं पिलाएं उनको। बेसन का लड्डू, मोतीचूर का लड्डू, पेड़ा, बताशे या फिर केला, ऐसा करना भी बेहद शुभ रहेगा। स्वयं लाल रंग पहनने से बचें, लेकिन लाल रंग जो है ये आप डोनेट कर सकते हैं। किसी को भी लाल रंग का कोई कपड़ा, कोई भी चीज जो लाल रंग की हो, अगर आप अपने सामर्थ्य अनुसार किसी को भेंट कर सकें, दान कर सकें तो बहुत अच्छा रहेगा। बुध ग्रह की बात कर लेते हैं। बुध ग्रह 3 राशियों के अंदर अपना गोचर करेंगे। सबसे पहले 6 तारीख तक, 1 तारीख से लेकर मीन राशि में, 6 तारीख से 23 तारीख तक मेष राशि में, और 23 तारीख से महीने के आखिर तक वृषभ राशि में। और ये गोचर इनका तीनों ही राशियों में बेहद शुभ है। आपके जीवन में अगर जन्म कुंडली में भी बुध ग्रह शुभ है और उन्हीं की ही दशाएं भी चल रही हैं, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा, तो एक पन्ना रत्न जरूर धारण कर लें। ऐसा करना बहुत लाभकारी रहेगा। बात करते हैं अब हम मुख्य ग्रह की, बृहस्पति ग्रह की। बृहस्पति इस कुंडली में 11वें और दूसरे भाव का स्वामी है।
काफी समय से बृहस्पति ग्रह गोचर कर रहे थे वृषभ राशि के अंदर, जो इस कुंडली के चौथे भाव में आती है, और वहां पर उनका ये गोचर शुभ नहीं था। 14 तारीख को अब बृहस्पति ग्रह गोचर कर जाएंगे और वो वृषभ राशि से मिथुन राशि में गोचर करेंगे। दोस्तों, पहला गोचर भी उनका वृषभ राशि में शुभ नहीं था, और अब मिथुन राशि में भी जो उनका गोचर है वो शुभ नहीं है। ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहां पर 11वें और दूसरे भाव का स्वामी 5वें घर में बैठेगा। देखिए दोस्तों, ये ज्योतिष का रहस्य आपको इस एक एग्जाम्पल में भी मिल रहा है। 11वें भाव का और दूसरे भाव का स्वामी 5वें घर में बैठ के अपने ही स्थान 11वें घर को देखेगा मिथुन राशि में 14 तारीख के बाद, मई में 2025 में। उसके बावजूद वो शुभ रिजल्ट्स देने में सामर्थ्य नहीं रखेंगे, ये आप याद रखें। ऐसे में बृहस्पति के उपाय करना आवश्यक हो जाता है, और बृहस्पति के उपायों में सबसे सरल है, किसी भी धार्मिक स्थल पर पीली चीजें डोनेट करें, पीले चने की दाल, बेसन की मिठाइयां। ऐसे में पक्षियों को भी पीली बूंदी जो होती है वो खिलाएं, मोतीचूर का लड्डू क्रश करके पक्षियों को खाने के लिए रख दें। किसी भी देवी देवता के चरणों में बेसन का लड्डू जाकर चढ़ाएं, बड़ा शुभ रहता है। पीला मिष्ठान और पीला नमकीन जैसे कड़ी चावल या बेसन का लड्डू, बतीशा, सोन पापड़ी, कोई भी इस तरीके की चीज आप गरीबों को खासतौर से थर्सडे के दिन जरूर डोनेट करें। केले के पेड़ की पूजा करें, केले के पेड़ पर एक देसी घी का दीपक जलाएं, थोड़ा सा जल चढ़ाएं, थोड़ी सी चने की दाल चढ़ाएं और एक टुकड़ा हल्दी का रख कर आए। समय मिले तो सत्यनारायण भगवान की कथा भी जरूर बैठकर पढ़ें। अन्यथा बृहस्पति के मंत्र जब तो आपने करने ही करने हैं, वो तो बेहद जरूरी है। तो बृहस्पति पूरा का पूरा महीना इस व्यक्ति के लिए अशुभ रहेंगे। बात कर लेते हैं अब हम शुक्र ग्रह की। शुक्र ग्रह मीन राशि के अंदर गोचर कर रहे हैं, कुंडली के दूसरे भाव में। इस कुंडली में योग कारक ग्रह की भी भूमिका अपनाते हैं, क्योंकि भाग्य भाव के स्वामी हैं। दूसरे भाव में गोचर करेंगे, ये बेहद शुभ रहेगा दोस्तों। अगर आपके जीवन में भी आपका कुंभ लगन है और जीवन में आपके जन्म के भी शुक्र ग्रह शुभ है और उन्हीं की दशाएं चल रही हैं, तो यही सही समय है एक हीरा रतन धारण करने का। लक्ष्मी नारायण भगवान की पूजा करें, शुभ रहेगा। शनि की बात कर लेते हैं। लगन के स्वामी कुंडली के दूसरे भाव में मीन राशि में गोचर करेंगे पूरा महीना। बेहद शुभ, बेहद शुभ। धन के लिए तो सारे रास्ते खोल देंगे और धन आगमन के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं। ऐसे में एक चीज का ध्यान रखें कि अगर आपके जीवन में जन्म के भी शनि शुभ है और उन्हीं की दशाएं भी अगर आप भोग रहे हैं, तो एक आंख मूंद कर नीलम रतन धारण कर ले, बेहद शुभ रहेगा। लेकिन तभी धारण करें अगर वो जन्म के भी शुभ है, तभी धारण करना है आपने। बात कर लेते हैं अब हम राहु ग्रह की। राहु ग्रह का भी गोचर है केतु के साथ साथ। देखिए, 3 स्लो मूविंग प्लैनेट का गोचर देखेगा मई 2025। बृहस्पति, राहु और केतु। जाहिर सी बात है, राहु और केतु तो जिस दिन राहु का गोचर होगा उस दिन केतु का भी हो जाएगा, क्योंकि तो एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत दिशाओं के अंदर मूव करते हैं और इनका जो मूवमेंट है वो हमेशा वक्री होता है, एंटी क्लॉकवाइज। तो राहु जो है वो गोचर करेंगे मीन राशि से, लगन में आ जाएंगे अब कुंभ राशि में, और केतु का जो गोचर है वो कन्या राशि से सिंह राशि में होगा। तो पहले समझते हैं राहु को। राहु पूरा समय 29 तारीख तक जब वो मीन राशि में गोचर कर रहे होंगे, या आखिरी के 3 दिन जब वो कुंभ राशि के अंदर लगन में ही आ जाएंगे, ये दोनों स्थान के ऊपर राहु ने बेहद शुभ रिजल्ट्स देने हैं। राहु की अगर दशाएं चल रही हो तो एक गोमेद रत्न धारण करें। केतु का जो रिजल्ट है दोस्तों, केतु ने रिजल्ट देना होता है जिसकी राशि में वो बैठते हैं उसके अनुसार, और केतु बैठे हैं बुध के घर में, और बुध पूरा महीना शुभ है, तो केतु भी 29 तारीख तक जब तक गोचर नहीं कर जाते कन्या राशि के अंदर शुभ फल ही देंगे। और उसके बाद सिंह राशि में गोचर करेंगे, तब ये बुध के फल नहीं देंगे, तब ये उस राशि के स्वामी यानी सूर्य के फल देंगे।
और सूर्य भी उस समय शुभ होंगे, इसलिए केतु भी पूरा महीना यहां पर शुभ रिजल्ट ही देते हुए दिखाई देंगे। देखिए दोस्तों, ग्रह अगर जन्म के शुभ है और गोचर में भी शुभ है, उनका फायदा उठाइए। ग्रह जन्म के शुभ है लेकिन गोचर में अशुभ हो गए तो कुछ समय रुकिए, निराश ना हो। ग्रह गोचर कर जाएगा जब दूसरी राशि में, तब वो आपको वापस अच्छे रिजल्ट देना शुरू कर देगा। ग्रह जन्म के अशुभ है और गोचर में शुभ है तो बहुत ज्यादा खुश होने की आवश्यकता नहीं है, केवल उसकी नेगेटिविटीज को कुछ रिडक्शन मिलेगा। लेकिन अगर कोई ग्रह जन्म का भी अशुभ और गोचर में भी अशुभ है, फिर ये बहुत परेशान कर सकता है, तो सावधान रहें। उपाय भी मैंने आपको बताया, कैसे फायदा उठाया जा सकता है ये भी आपको बताया। आज के वीडियो में दोस्तों केवल इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो आप इसके लाइक करें, कमेंट करें, इस पर शेयर करें इसे। वीडियो चैनल आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो थैंक यू। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर पाए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि कोई भी नया वीडियो अपलोड होता है उसका अपडेट आप तक पहुंच सके। ईश्वर आप सबका भला करे। नमस्कार। जीवन की सभी प्रकार की व्यक्तिगत, पारिवारिक और व्यावसायिक समस्याओं के समाधान के लिए तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर विवेक चोपड़ा, पीएचडी, गोल्ड मेडलिस्ट, विश्व विख्यात ज्योतिषाचार्य एवं वास्तु एक्सपर्ट। कॉल अथवा व्हाट्सएप करें 9311131069 9212431069।